ये तो होते रहेंगे। चुनाव से हमारा क्या मतलब? हमारा मतलब है फसलों के दाम से। व्यापारी भी बहुत उस्ताद हो गया। वो ये दिखाता है कि ये किसान का माल है, सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचता है। रामपुर में सबसे ज्यादा बिकता है। एमएसपी गारंटी कानून अगर हो जाए देश में तो कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम पे खरीद नहीं करेगा, उसका सीधा लाभ किसान को होगा। शनिवार को किसानों की महापंचायत में शामिल होने के लिए राकेश टिकैत अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के गुलाबबाड़ी मैदान में पहुंचने पर किसानों ने राकेश टिकैत पर कई किलो की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं राकेश टिकैत ने गुलाबबाड़ी स्थित मैदान में बाबा अब्दुल्ला शाह की मजार पर चादर चढ़ाई। राकेश टिकैत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार किसान, नौजवान और मजदूरों के खिलाफ काम कर रही है। बेलगाम हुई सरकार संविधान को नहीं मानती। कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा लगा है। अब सरकार के खिलाफ बोलना तो देश के खिलाफ बोलना हो गया है। जब सांसद में आवाज कम हो जाती है तो सड़क पर आवाज उठानी पड़ती है। टिकैत ने आगे कहा, जिस देश में विपक्ष कमजोर होगा वहां तानाशाह का जन्म होगा। तानाशाहों के जन्म पर होगी क्रांतियां। अब समय आ गया है। अयोध्या में सरकार किसानों की जमीन छीनने का प्रयास कर रही है। एयरपोर्ट के नाम पर जमीन छीना जा रहा है। अयोध्या के हजारों दुकानदार बेरोजगार हो चुके हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि 26 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत होगी। हर स्टेट के राजधानी में किसान यूनियन महापंचायत करेगी। 26 जनवरी को संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। अयोध्या आगमन पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, अयोध्या हमारा है, हम भी रघुवंशी हैं, हमारे पूर्वज थे अयोध्या वासी। क्या अयोध्या आने पर क्या बीजेपी ने सटे ले रखा है? अरे ये तो होते रहेंगे। चुनाव से हमारा क्या मतलब? हमारा मतलब है फसलों के दाम से। अभी आप देख रहे हो यहाँ से हजारों ट्रक आपके रास्ते से गुजर रहा है धान के भरे हुए, और जिस ट्रक में सफेद कट्टे, हरे कट्टे, व्यापारी भी बहुत उस्ताद हो गया। वो ये दिखाता है कि ये किसान का माल है, सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचता है। रामपुर में सबसे ज्यादा बिकता है, और जो सेलर है वाले हैं वे सस्ते में फसलों को खरीदते हैं, महंगे में बेच रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून अगर हो जाए देश में तो कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम पे खरीद नहीं करेगा, उसका सीधा लाभ किसान को होगा। एक आध सीट से क्या इससे फर्क पड़ रहा है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा। अब देश की जनता को चुनाव में लगाओ रखेंगे, एक न एक का रिजाइन करवाओ जाएंगे और फिर उसका चुनाव करवा देंगे। देश की जनता एमएसपी ना मांग ले, इसलिए तो मकड़ जाड़ है, इससे बाहर निकलना चाहिए। 2024 में आपकी क्या रणनीति होगी? अरे हम क्या चुनाव लड़ रहे, नॉन पॉलिटिकल संगठन है। एमएसपी के लिए आगे क्या? एमएसपी के लिए पूरे देश भर में, एमएसपी के लिए पूरे देश भर में हम जा रहे हैं। एमएसपी देश में लागू हो, भारत सरकार उसको पार्लियामेंट में कानून बनावे, उसमें लेकर आवे, लेकिन उस पर कोई काम करना नहीं चाहता। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का यही हाल है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था 2013-14 में कि अगर हमारी सरकार आएगी तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। सर भूमि अधिग्रहण बिल जो है, यहाँ पे कुछ लोग कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में सारे हारेंगे। जो किसान कोर्ट में जाएगा हारेगा। आंदोलन से जान बच सकती है। भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 में जो बना था उसमें संशोधन नहीं करा, उसका मॉडल एक्ट बना दिया, और मॉडल एक्ट स्टेट को दे दिया। स्टेट की पूरी पावर डीएम के हाथ में है अब। और आज आप देख रहे हो कि जितने भी केस लड़े जा रहे किसान पूरे देश में जमीन के मुकदमे हार रहा है, तो इसको क्या समझे? जमीन जाएगी किसान के हाथ में, आंदोलन होगा तो बचेगा ये देश, नहीं तो नहीं बचने वाला।